दोस्तों, अभी अभी नेपाल में जो आंदोलन हुआ उसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। संसद भवन और कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को गद्दी छोड़नी पड़ी, सेना को सड़कों पर उतारना पड़ा और राजधानी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। यह सब अचानक नहीं हुआ दोस्तों, यह दशकों से जमा हुआ आक्रोश था जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता के कारण भड़क उठा। नेपाल आज सचमुच जल रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इस आग के पीछे की असली वजह क्या है, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि नेपाल के युवाओं की मांगें वही हैं जो कभी भारत के दलित और वंचित वर्गों ने की थीं: समानता, शिक्षा, रोजगार, कुछ करने का मौका और न्याय। और दोस्तों, यह वही बातें हैं जिनके लिए हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। दोस्तों, यहां आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे। उनका चिंतन, उनकी दृष्टि और 1956 की है, जब बाबा साहेब आम्बेडकर जी बौद्ध धम्म का प्रचार और सामाजिक जागरण के मिशन पर निकले थे। उन्होंने काठमांडू में एक सभा को संबोधित किया था। उस समय उन्होंने नेपाल के समाज और राजनीति को देखकर बड़ी गहरी बातें कही थीं। उन्होंने साफ चेतावनी दी थी, नेपाल अगर जातिवाद और असमानता की दीवारें नहीं तोड़ेगा, अगर जनता को असली लोकतंत्र का स्वाद नहीं मिलेगा, तो एक दिन यही जनता सड़कों पर उतर आएगी। ये जनता ही अपने हक के लिए संघर्ष करेगी और तब नेपाल में बड़ा आंदोलन होगा। क्या यह शब्द आज सच साबित नहीं हो रहे दोस्तों? नेपाल की सड़कों पर जो आग भड़की है वह बाबा साहेब आम्बेडकर जी की उस भविष्यवाणी का ही साकार रूप है। अब जरा नेपाल के इस आंदोलन की असली वजह समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आंदोलन भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर शुरू हुआ। युवाओं ने सोशल मीडिया पर संगठित होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे आंदोलन और तेज हो गया। हजारों युवाओं ने कहा कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, नेताओं की जेबें भर रही हैं लेकिन जनता भूखी है। संसद में कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा। जब हालात बेकाबू हुए तो लोगों ने संसद भवन तक को आग के हवाले कर दिया। दोस्तों, यह गुस्सा सिर्फ बेरोजगारी का नहीं था, बल्कि असमानता और अन्याय का गुस्सा था। और यही तो बाबा साहेब आम्बेडकर जी कहते थे, जहां अन्याय होगा वहां जनता की आवाज एक दिन जरूर उठेगी। दोस्तों, नेपाल और भारत का सामाजिक ढांचा हमेशा एक दूसरे से मिलता जुलता रहा है। भारत में जातिवाद की जंजीरों को तोड़ने के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान का हथियार दिया। उन्होंने शिक्षा, कानून और समानता के जरिए दलितों और वंचितों को नया जीवन दिया। लेकिन नेपाल में जातिवाद और असमानता की जड़ें अब भी बहुत गहरी हैं। वहां के दलित और वंचित वर्ग आज भी समान अधिकारों से वंचित हैं। इसीलिए बाबा साहेब ने काठमांडू में कहा था, अगर नेपाल ने जातिवाद की व्यवस्था को खत्म नहीं किया तो यह देश कभी सच्चे लोकतंत्र का स्वाद नहीं चख पाएगा। दोस्तों, क्या यह बात आज पूरी तरह सच नहीं साबित हो रही है? याद रखिए, बाबा साहेब हमेशा कहा करते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज नेपाल के युवा अनजाने में उसी मंत्र पर चल पड़े हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए संगठित हो रहे हैं, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और शिक्षा व रोजगार की मांग कर रहे हैं। यह किसी भी आंदोलन की असली ताकत होती है जब युवा वर्ग जाग जाता है। और बाबा साहेब ने बार बार कहा था कि किसी भी समाज का भविष्य उसके युवाओं के हाथों में होता है। दोस्तों, यह आंदोलन सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। यह आंदोलन उस गहरी चोट का परिणाम है जो असमानता ने नेपाल की जनता को दी है। बाबा साहेब ने हमेशा कहा था, अगर समाज असमानता की नींव पर खड़ा होगा तो वह समाज कभी स्थिर नहीं रह सकता। नेपाल का हाल भी यही है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर नेपाल बाबा साहेब के विचारों को पहले ही अपना लेता, अगर वहां शिक्षा और समानता पर जोर दिया जाता,
युवाओं की मांग को पूरा किया जाता। तो क्या आज काठमांडू की सड़कों पर आग जलती? क्या आज सेना को कर्फ्यू लगाना पड़ता? क्या आज नेपाल राजनीतिक अस्थिरता में डूबा होता? नहीं दोस्तों, अगर नेपाल बाबा साहेब की राह पर चला होता तो आज वहां शांति, स्थिरता और विकास होता। आज पूरी दुनिया बाबा साहेब को याद कर रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक कह चुके हैं कि आम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक नेताओं में से एक हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी उनके विचारों की चर्चा होती रही है। ऐसे में नेपाल का भविष्य भी तभी बदल सकता है जब वह बाबा साहेब आम्बेडकर जी की राह अपनाए। दोस्तों, निष्कर्ष साफ है, बाबा साहेब आम्बेडकर जी की भविष्यवाणी आज नेपाल में सच साबित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर समानता और न्याय नहीं मिला तो जनता सड़कों पर उतरेगी। आज वही हो रहा है। नेपाल के युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद की है। यह आंदोलन एक नई दिशा की ओर संकेत है। दोस्तों, अब आप सोचो कि अगर भारत में बाबा साहेब आम्बेडकर जी ना होते तो आज हमारा देश किस हालात में होता। शायद आज भारत भी उसी अंधेरे में डूबा होता जैसे नेपाल आज जल रहा है। नेपाल की राजनीति, वहां का समाज और वहां का संघर्ष हमें एक आईना दिखाता है कि संविधान और समानता का महत्व कितना बड़ा है। लेकिन भारत सौभाग्यशाली रहा कि उसे एक ऐसा महामानव मिला जिसने सदियों से जकड़े हुए समाज को तोड़कर बराबरी की नींव रखी। आज नेपाल में जिस तरह आंदोलन की आग जल रही है, संविधान को लेकर असंतोष और समाज में असमानता की खाई और गहरी होती जा रही है, वो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बिना भारत का भविष्य भी शायद ऐसा ही अंधकारमय होता। नेपाल का इतिहास बताता है कि वहां जातिगत भेदभाव गहराई से मौजूद रहा और जब तक वहां किसी ने आकर समाज को नए विचार और नए कानून से जोड़ा नहीं, तब तक जनता अशांति में फंसी रही। तो दोस्तों, जब भी आप भारत की शांति और स्थिरता देखें, जब भी आप यह महसूस करें कि आप आज खुलकर शिक्षा ले सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपने अधिकार मांग सकते हैं, तो याद रखिएगा, यह सब बाबा साहेब आम्बेडकर जी की देन है। अगर वे न होते तो भारत का भविष्य भी शायद उतना ही अंधकारमय होता जितना नेपाल आज झेल रहा है। अंत में यही कहूंगा कि नेपाल की स्थिति हमें यह सिखाती है कि किसी भी देश के लिए बराबरी, न्याय और मजबूत संविधान कितने जरूरी हैं। भारत को यह नींव बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दी। अगर वे न होते तो भारत भी आज जल रहा होता, टूट रहा होता और शायद लोकतंत्र केवल एक सपना रह जाता। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।